एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। तो दोस्तों, आज हम जो है कुछ प्रश्न पत्र देखेंगे जो आपकी वार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, आज प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आज हम रसायन शास्त्र के पेपर को हल करेंगे। बच्चों, ये बच्चों जो है बहुत ही इन पेपरों से बच्चों बहुत ही क्वेश्चन आपके 30 से 40% क्वेश्चन बच्चों इन्हीं पेपरों से ही पूछे जाते हैं बच्चों। इसलिए आपको पिछले 5 वर्षों के पेपर बच्चों अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न पत्र जो है आपकी छमाही और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये पेपर इसमें जो है कुल प्रश्न पत्रों की संख्या बच्चों 19 है और इसकी समय बच्चों 3 घंटे है। और बच्चों इसका जो है कुल मुद्रित प्रश्न है बच्चों इसमें 4 हैं और उसमें पूर्णांक बच्चों है 70। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एसटीपी पर 1 मोल गैस बराबर होता है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, एसटीपी पर 1 मोल गैस किसके बराबर होता है। तो बच्चों, एसटीपी पर जो 1 मोल गैस होती है वो जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर होता है। क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु जो भार होता है वो कितना होता है बच्चों, 32 होता है। कितना होता है, 32। इसलिए जो है ये 32 के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से मात्रक रहित है। ये बताना बच्चों कौन है जो मात्रक रहित, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो बच्चों, मोलरता का तो मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोलरता का मात्रक होता है बच्चों मोल प्रति लीटर, और द्रव्यमान प्रतिशत का भी मात्रक है बच्चों, मगर मोल अंश का मात्रक नहीं है बच्चों। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि समान राशियों का अनुपात है ये, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, समस्थानिक में किसकी संख्या लगभग समान होती है। तो बच्चों, समस्थानिक में संख्या होती है प्रोटॉन की। जो बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, इसलिए समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या बच्चों समान होती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं। तो ऐसे तत्व बच्चों जिनमें इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में भरे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे तत्वों को बच्चों लैंथेनाइड तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड। बच्चों, ये 2 श्रेणियाँ होती हैं इनकी, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो बच्चों 4f श्रेणी के तत्व लैंथेनाइड में आते हैं। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व कहलाते हैं। तो बच्चों, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले तत्व बच्चों हैलोजन कहलाते हैं। हैलोजन तत्व बच्चों वो होते हैं इनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो हैलोजन कहलाते हैं। ये बच्चों इनका हैलोजन्स जो है समुद्री लवण से बनते हैं बच्चों ये, इसलिए इन्हें हैलोजन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेखीय अणु है। तो रेखीय अणु जो बच्चों है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक रेखीय अणु है बच्चों। अगला है बच्चों, हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। तो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है बच्चों H2O में। जल के अणुओं में बच्चों हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या होती है बच्चों 1। कितनी होती है बच्चों, 1। क्योंकि मोलों की संख्या बच्चों निकाली जाती है मात्रा बटे अणुभार से। तो बच्चों मोलों की संख्या होती है, मोल बराबर होता है बच्चों मात्रा बटे अणुभार। तो जो जल की मात्रा कितनी हो, जल की 18 दी है और बटे इसके जल का अणुभार भी कितना होता है बच्चों 18 होता है। तो 18 से 18 कट जाए कितना है बच्चों 1। तो 18 ग्राम जल में बच्चों मोलों की संख्या कितनी होगी, तो 18 ग्राम जल में बच्चों मोलों की संख्या होगी 1। अगला है बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाती है। तो बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या बताना क्या दर्शाती है। तो बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षा का अभिविन्यास को दर्शाती है। किसको दर्शाती है बच्चों, कक्षा का अभिविन्यास। तो यहाँ इसका बच्चों राइट आंसर होगा कक्षा का अभिविन्यास। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाती है बच्चों कक्षा का अभिविन्यास, इसका राइट आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, SS अतिव्यापन में खाली का बंध बनता है। तो SS अतिव्यापन में जो बच्चों बंध बनता है वो बंध होता है सिग्मा बंध। कौन सा बच्चों, सिग्मा। इसका राइट आंसर बच्चों सिग्मा बंध है। रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में क्या होती है बच्चों। तो रासायनिक बंध जो बनते हैं
तो उनके जो है निर्माण में ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है बच्चों। क्या होती है, कमी। NaCl में कौन सा बंध होता है बच्चों, तो NaCl में आयनिक बंध होता है। कौन सा, आयनिक बंध। तो बच्चों NaCl में क्या होता है, Na जो होता है और Cl, Na का बच्चों 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 8 और 1, और Cl का बच्चों होता है 17, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 7। तो बच्चों इसमें क्या होता है, सोडियम परमाणु की बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन परमाणु की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्लोरीन इसका अष्टक पूरा होने के लिए बच्चों सोडियम क्या होगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Cl को। तो जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम बच्चों क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, Na+। और ये क्लोरीन क्या होगा बच्चों, ये ग्रहण करेगा तो ये ऋण आवेशित। तो इनके बीच बच्चों ये धन और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और इनके बीच जो बंध होता है बच्चों वो आयनिक बंध कहलाता है। इसे वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों वैद्युत संयोजी बंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। अगला बच्चों NaCl में रसायन, तो बच्चों आई होप समझो, तो NaCl में आयनिक बंध होता है या विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। न्यूनतम गलनांक वाली धातु कौन सी बच्चों, तो न्यूनतम गलनांक वाली जो धातु है बच्चों वो है पारा। कौन सी बच्चों, पारा। पारा का संकेत होता है बच्चों Hg। ये बच्चों ऐसी धातु है जो एक द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, खाली जगह ने रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो बच्चों रसायन विज्ञान का पिता जो कहा जाता है बच्चों वो कहा जाता है लैवासिए को। किसको बच्चों, लैवासिए। तो लैवासिए को बच्चों रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं बच्चों। इसमें करना है, जोड़ी बनानी है बच्चों। क्या करनी है, जोड़ी बनानी। तो पहला क्वेश्चन बच्चों उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस का बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस में आती है बच्चों नियान। हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब बच्चों उत्कृष्ट गैस है। तो बच्चों इसका राइट आंसर ही होगा नियान। हीरे की संरचना, तो बच्चों हीरे की जो संरचना होती है वो होती है त्रिविमीय। कैसी होती है बच्चों, त्रिविमीय, 3 डायमेंशन। हेलोजन, हेलोजन बच्चों कौन होते हैं, हेलोजन में क्लोरीन आती है बच्चों। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये बच्चों हेलोजन तत्व कहलाते हैं। CH4 मीथेन, मीथेन में बच्चों जो होता है वो होता है sp_q संकरण होता है। कौन सा संकरण, sp_q। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु में बच्चों आता है कैल्शियम, और क्षारीय धातु में बच्चों आता है पोटेशियम। क्षार धातु में क्या आता है बच्चों, पोटेशियम, और क्षारीय मृदा धातु में आता है बच्चों कैल्शियम। तो क्षारीय धातु में बच्चों वो प्रथम समूह के तत्व कहलाते हैं। प्रथम समूह में बच्चों आते हैं हलीन की रूबी से फ्रेंडशिप, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब बच्चों क्षार धातु हैं। और जो क्षारीय मृदा धातु हैं वो आते हैं बेरिलियम से बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब बच्चों क्षारीय मृदा धातु हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl। बच्चों क्या है, HCl एक जो है गैस है, याद रखना बच्चों, HCl क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है बच्चों ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य व एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देखिए। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है बच्चों, तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई होती है बच्चों वो होती है AMU। क्या होती है बच्चों, AMU। इसको कहा जाता है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या कहा जाता है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान और मात्रक, ये बच्चों AMU की इकाई होती है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है बच्चों, शुद्ध जल की मोलरता, तो बच्चों आपको याद होगा शुद्ध जल की मोलरता होती है बच्चों 55 कितनी होती है बच्चों, 55.56 मोल प्रति लीटर। ये बच्चों याद रखना आपको, 55.56 मोल प्रति लीटर ये बच्चों शुद्ध जल की मोलरता होती है। इसके बाद बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो बच्चों आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके प्रथम आवर्त में जो तत्व होते हैं बच्चों 2 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्व 2 हैं। फिर बच्चों दूसरे में 8, 18, इस तरह बच्चों तत्वों की संख्या बढ़ती जाती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों नाभिकीय जब आवेश बढ़ जाता है
तो जो आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या होती है उसका मान बच्चों घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन, LCAO का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों LACO का पूरा नाम होता है बच्चों, L से होता है लाइनर, C से होता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसका पूरा नाम क्या होता है बच्चों? इसको नोट कर लें आप, लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बच्चों ये LCOA का फुल फॉर्म बच्चों, LCAO। L से बच्चों लाइनर, C से हो जाएगा कॉम्बिनेशन, A से हो गया एटॉमिक और O से हो गया ऑर्बिटल। और हिंदी में बच्चों इसका अर्थ होता है परमाणु कक्षाओं का रैखिक संयोजन। परमाणु कक्षाओं का रैखिक संयोजन। बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, एटॉमिक माने होता है परमाणु, ऑर्बिटल माने कक्षाओं, तो इसका मिला के बच्चों बनेगा परमाणु कक्षाओं का रैखिक संयोजन। अगला है बच्चों, लोहा तांबे को उसके लवण की विलयन से क्यों विस्थापित कर देता है? बच्चों ये बहुत IMP क्वेश्चन है। जो लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन से इसके साबित करता है क्योंकि बच्चों लोहा जो होता है उसका सूत्र होता है बच्चों Fe। क्या होता है बच्चों? Fe। और बच्चों तांबे का जो विलयन होता है इसके कॉपर सल्फेट की विलयन में, जब लोहे को कॉपर सल्फेट की विलयन में डाला जाता है बच्चों, तो क्या लोहा जो है बच्चों, आयरन जो है ये अभी अधिक क्रियाशील धातु है बच्चों कॉपर से, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान बच्चों कॉपर से ऊपर है। ये चूँकि अधिक क्रियाशील होती है तो बच्चों ये क्या करती है, इसको विस्थापित करेगी। तो बच्चों ये Cu अलग हो जाएगा, इसमें Cu अलग हो जाता है बच्चों, और प्लस उसके स्थान पर बच्चों Fe आ जाता है। तो क्या बनता है? FeSO4। तो बच्चों ये अधिक क्रियाशीलता होने के कारण Fe क्या करता है बच्चों? कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि इसकी बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान कॉपर से ऊपर है। तो आप बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि लोहा तांबे को उसके लवण की विलयन से क्यों विस्थापित करता है, क्योंकि इसकी बच्चों लोहे की क्रियाशीलता अधिक होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान बच्चों ऊपर है, किसके? तांबे से। XeO3 में Xc की ऑक्सीजन संख्या कितनी है बच्चों? तो इसमें ऑक्सीजन संख्या निकालना बच्चों, तो बच्चों XeO3 में Xc की ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको देखते हैं, XeO3। तो बच्चों हमें जिसकी ऑक्सीजन संख्या निकालनी होती है उसको X मानते हैं, तो हमें Xc की ऑक्सीजन संख्या X मान लेंगे बच्चों, प्लस O की बच्चों होती है -2। कितनी होती है? -2, और गुणा करेंगे बच्चों 3 का, और बराबर में यहाँ लिखेंगे बच्चों 0। तो X बच्चों 3 का -2 में गुणा होगा तो आएगा -6 बराबर 0। अब इसको -6 को साइड शिफ्ट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 6। तो इसकी आखिरी संख्या बच्चों हो जाएगी +6। तो बच्चों आज हमने प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 4 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया बच्चों। आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। बच्चों आप जब भी पढ़ा करें बच्चों तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करें और इन प्रश्नों को बच्चों नोट डाउन करें। ये बच्चों बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं और बच्चों यही बार बार परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को नोट कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें। बच्चों आपसे हमारा आग्रह है बच्चों, विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को बच्चों लाइक करें और बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि इससे बच्चों में बहुत प्रेरणा मिलती है और हम इसी तरह नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों।